8 बजे 7 बजे उठ जाता हूँ। तो मैंने जब टीवी लगाया तो टिकर लग रहे थे कि अर्थक्वेक आ गया। मैंने कहा, हो गया अर्थक्वेक, इतना भी क्या हो गया, बेसिकली आता ही रहता है कि वहाँ टूट फूट हुई वो वगैरह। तो मुझे फ़ोन आ गया एयरवाई से। उस वक्त असफर भी वहाँ होता था, लेकिन असफर उस वक्त हमें सो रहा था। तो एयरवाई से फ़ोन आया कि भाई बहुत बर्बादी हो गई, तकरीबन आधा पाकिस्तान एक तरफ से तो टूट ही गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है और डिस्कनेक्ट हो गया, और अभी इंटरनेट भी वहाँ ख़त्म हो गया, फैसिलिटीज़ फ़ोन वोन की जो थी। तो मुझे थोड़ा परेशानी हुई। मैंने अपने घर वालों को बताया, उन्होंने कहा नहीं यार यहाँ तो नॉर्मल चल रहा है, जियो वियो सब पे। खैर उन्होंने मुझे बोला कि आपकी फ़्लाइट हम करवा रहे हैं। असफर का फ़ोन आया कि तुझे मैं भेज रहा हूँ। आप कराची में थे? मैं कराची में था उस वक्त। उसने कहा कि एक काम करते हैं, तुझे एहसन लखानी हमारे एक दोस्त होते हैं, नहीं आप जानते नहीं जानते उनको, वो प्रोड्यूसर थे मेरे, और एक कैमरे के साथ भेज देता हूँ। हमने कहा भेज दो, क्योंकि मैं उससे पहले भी यही कर रहा था, रोड शो मेरा क्या नाम है मेन वेपन था। तो मैंने यहाँ चले जाता हूँ। मैं जब उतरा हूँ इस्लामाबाद तो मैं मागला टावर्स गया हूँ, तो वो बिल्कुल लेटा हुआ था नीचे। मैंने कहा यार ये तो ख़त्म हो गया मागला टावर्स। तो वहाँ से फिर मुझे वो हुआ, मैंने कहा नहीं बहुत। फिर लोगों ने बताया कि भाई ऐसा खौफनाक ज़लज़ला था। और फिर हम वहाँ से, हमने कहा कि कौन सी सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जगह है, तो पता चला कि बालाकोट और मुजफ्फराबाद ये तो ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि कुछ लोग जो वहाँ से निकले और भाग गए, जो आ गए उन्होंने बोला कि फ्लैट हो गया। हमने किसी गाड़ी वाले को हायर किया, हमने कहा बालाकोट चलते हैं। तो मैंने सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहा था मैं वहाँ से, मतलब मेरा काम ये था कि रिपोर्टिंग करता था। और वहाँ पे जो मागला टावर्स में भी लोगों को मैंने कहा, यही बोला था, जो मशहूर भी होगी थी बात की, मैंने बोलता है भाई यार ये लाशें निकाल रहे हैं, इनकी मदद कर दो, या ये झमघटा नहीं लगाओ। लोग देख रहे थे खड़े होके, हज़ारों की तादाद में लोग खड़े होकर देख रहे थे। तो मैं उनको बोल रहा था जाओ अपना काम करो, लोगों की मदद करो। पाकिस्तान में ये इतना बड़ा क्या नाम है ये ज़लज़ला आया है। मुझे अंदाज़ा हो गया था क्योंकि हमें तो रिपोर्ट्स आ रही थी, लोगों को शायद इतना आइडिया नहीं था। पहले दिन सिर्फ इस्लामाबाद की खबर आई थी, तो पीपल तो अच्छा और बिल्डिंग वो गिर गई है। लोग उस पर कॉन्स्पिरेसी बना रहे थे। हमारी कौम माशाल्लाह से, कॉन्स्पिरेसी ये थी कि सुबह सुबह लोग कम कपड़ों में जो थे वो निकले, उनकी लाशें निकली, वो क्या कर रहे थे, इतने कोई बेवकूफ़ और सस्ते लोग हैं हम लोग। अबे भाई सुबह सुबह लोग नहा भी रहे होते होंगे, सुबह सुबह ऑफिस वीक डे था, ऑफिस भी जा रहे होंगे, रमज़ान था, तो क्या नहाएंगे नहीं क्या बैठ बैठ के, क्या सही ना। उसमें अगर लाशें निकल रही थी, ये लोगों की सोच थी कि ये बिल्डिंग ही करप्ट थी। यहाँ से तो स्टार्ट हुई थी हमारी सोच कि यहाँ पे 2 नंबरी हो रही थी कोई, और इसलिए ये बिल्डिंग गिर गई। बाकी इस्लामाबाद पिंडी बच गया, बाकी बिल्डिंगें भी उनकी जो थी वो फिर बाद में गिरा दी गई थी। कुछ बिल्डिंगें थी, मतलब वो सही नहीं बनी हुई थी जो भी था। हमारी सोच ये थी। तो अल्लाह का शुक्र है, उस वक्त मेरी सोच जब भी ऐसी नहीं थी। मैंने कहा नहीं यार ये तो ऐसा नहीं है, ये वो वगैरह, बेचारी कोई औरत या कोई मर्द बेचारा जो सुबह नहा ही रहा होगा, या कोई कम कपड़े पहन के सो रहा होगा यार, मतलब इसमें क्या मसला है। आप लोगों के बेडरूम में भी साथ में क्या नाम है पूरे कपड़े पहना के सोओगे क्या? कुछ कर भी रहे थे तो मियाँ बीवी भी तो अबे होंगे, मियाँ बीवी होंगे, फैमिली बिल्डिंग है कुछ यार। कुछ हो रहा होगा, फैमिली बिल्डिंग थी, फैमिली ही निकली थी। तो उनकी आवाज़ें फिर आनी शुरू हुई, क्योंकि हम वो जब ऊपर चढ़ते थे तो नीचे से लोग दबे हुए थे। तो मेरे लिए तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि करूँ क्या। फिर जब एक एक करके लोग निकलते थे तो मुझे अच्छा लगता था कि यार कोई बच रहा है। जब मैं बालाकोट एक बंदे के साथ, अच्छा मज़े की बात है, जिसकी हमने गाड़ी हायर की, वो बंदा था जो कि 3 दिन गाड़ी चलाने के बाद सोया था। दुनिया का खौफनाक तरीन ज़लज़ला, उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि वो जिस जगह रुका हुआ था वो बिल्डिंग नहीं गिरी थी, हिलती रही। कहता मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो 2 घंटे बाद किसी ने बताया कि ज़लज़ला आया था। मतलब वो इतनी पक्की नींद सो रहा था बच्चा। तो वही शेर का बच्चा हमें लेके जा सकता था बालाकोट। उसने कहा चलें यार क्या होता है। तो हम बालाकोट गए। बालाकोट से कुछ किलोमीटर पहले उतरे, वहाँ पे कुछ लोग थे जो कराची से ही जाहिर सी बात आ रहे थे, क्योंकि लोगों को पता लग गया था, दबा हो गया। तो उन्होंने बोला कि हमारा गांव है मानी भाई, ये वो वगैरह, आप चलें। तो हमें पता नहीं कितने किलोमीटर तो हमने पैदल चल के वहाँ पहुँचे थे। जब हम पहली दफ़ा पहुँचे तो एक स्कूल था जो कि जिसकी सिर्फ छत थी और नीचे ज़मीन थी, और नीचे से आवाज़ें आ रही थी लड़कियों की बेसिकली। तो मुझे तो समझ नहीं आई क्या करूँ, क्योंकि क्या कर सकते थे वहाँ पे। तो मैंने कहा यार इसका कुछ करें। कहता है 2-3 लोग सामने बैठे हुए थे स्कूल के, क्योंकि वहाँ अभी तक कोई पहुँचा ही नहीं था। तो बालाकोट मुझे याद पड़ रहा है, मैं सबसे पहला बंदा था जो कि मैं पहुँचा हूँ, जो मैं हमेशा बताता भी हूँ। तो बालाकोट में फिर मैंने देखा कैसे लोग बैठे हुए हैं, जो लोग बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि गांव देहात ऐसे जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे लोग जल्दी उठ जाते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे स्कूल में थे उस टाइम पे, जो लोग जितनी हलाकतें हुई थी स्कूल में हुई थी। कुछ लोग बच भी गए थे, कुछ लोग दब के बेचारे मर गए थे, कुछ लोगों की लाशें निकाल ली थी, कुछ लोगों को ज़िंदा निकाल लिया था। तो बड़ा, और कुछ लोगों को वैसे ही दफना दिया था उन्होंने एक पॉइंट पे जाके, क्योंकि वो ताफुन उठना शुरू हो जाता है इंसानी बॉडी से, जो उठता है, और वो उसकी स्मेल जो होती है वो एक अलग ही होती है। तो मतलब मैं वहाँ 2 दिन था, और दूसरे दिन ही जो है जब इंसान जब वो होता है तो मैं डिकम्पोज होता है, तो फिर उसके बाद आपकी जो स्मेल होती है वो किसी जानवर की उससे ज़्यादा होती है। तो मुझे तो जब पता लगा कि इंसान की बॉडी में ज़्यादा, मुझे नहीं आइडिया था बेसिकली कि ये होगा।
और एक पॉइंट पे जाके फिर हम बाला वहाँ से मुजफ्फराबाद गए, वो पूरा ख़त्म हो चुका था। मतलब एक अजीब, मुझे तो याद है एक वो वहाँ पे कोई लूट मार हुई, एक स्टोर में लूट मार हो रही थी, ये बालाकोट में ही। तो एक बच्ची लड़की थी, उसके हाथ में 2 बोतलें थी। मुझे प्यास लग रही थी, मैंने यार मैंने एहसन लखानी को बोला प्यास लग रही, कहता यार यहाँ से किसी पकड़ते हैं पानी। कुछ पानी पड़ा हुआ था गाड़ी में पीछे, मैंने गाड़ी तो दूर है, तो खैर वो हमारा ड्राइवर लेके आ गया था, थैले वाले लोग लेके। उस लड़की से मैंने पानी लिया, मैंने खोल के पिया, वो सिरका था, मैंने तो इतना भी नहीं देखा क्या था, मतलब उसको भी नहीं पता चला, मुझे भी नहीं पता लगा, वो पानी समझ के भागी थी। लेकिन मतलब इतना ख़तरनाक मोमेंट था। और तो उस टाइम पे हमने कोई 15-20 दिन काम किया। मुझे याद पड़ता है जब 7वें दिन में जा रहा था तो मैंने वही जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी और मेरे पास, और मैंने मुझे वो 7 दिन मुझे याद पड़ रहे हैं कि जब मैंने कोई खाना नहीं खाया, कढ़ाई वढ़ाई, और मैंने वही चिप्स खा लिया, बिस्किट खा लिए, कोक पी ली कहीं से, कुछ और पी लिया, मतलब इस तरह मैंने वो 7 दिन गुजारे थे। तो जब मैं जा रहा था वापस, तो मैं हैरान था कि यार मैंने ये टाइम भी क्या देख लिया और मैंने क्या देख लिया। और मैं उस वक्त हेलीकॉप्टर में बैठता था, ऐसे नहीं होता भजन। तो उस टाइम के मेरे दोस्त आर्मी वाले, एफएस वाले बन गए काफ़ी सारे, कि वो मुझे छोड़ते थे पिंडी तक, पिंडी से कोई और जाता था कराची जो सामान लेने जा रहा होता था, C-130 वगैरह, उसमें बैठ गए, कराची आ गए। तो ये चल रहा था। यहाँ पे फिर एक कैंप भी लग गया था, तो उसके पीएफ म्यूजियम में फ़ख्र आलम वगैरह उसमें थे, तो उसमें हमने काम शुरू कर दिया ज़ाहिर सी बात। लेकिन उसके लिए मैंने वो ज़्यादा काम इतना नहीं किया, मैंने ये रिपोर्टिंग की, मैंने कुछ एंकर्स को देखा जो कि कैमरा, जो चारों कैमरों के साथ शो कर रहे थे बेसिकली, वो हमारा कैमरा भी ले गए थे। तो ये चीज़ें भी आई उस टाइम पे, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये कैसे लोग हैं यार बेसिकली, कि कैमरा तो एक ही। और अच्छा उस टाइम पे हमें जो कैमरा दिया था, ये तो छोटे कैमरे हैं ना, ये छोटे कैमरे जब आ गए थे, हमें बड़ा कैमरा दे दिया था किसी ने, मतलब वो उनके पास होएगा ही, वो होगा ही वो बेचारे, क्योंकि सारे कैमरे तो चले गए थे, तो हमें बड़ा कैमरा दे दिया। तो बेचारा जो कैमरामैन था, उसके हाथ, उसके जो कंधे थे वो थक चुके थे। मुझे याद है कभी कैमरामैन चलाता था, कभी वो एहसन लखानी के हाथ में होता था कैमरा शॉट बनाने के लिए। तो अब हम वहाँ से रिपोर्ट करते थे, फिर हम पता नहीं किसी जगह आते थे, फिर वहाँ से पता नहीं वो किसी तरह वो हमें एबटाबाद आके फिर ये चीज़ें देते थे हम लोग, या कोई जाता था एबटाबाद, वहाँ से चीज़ें फिर आगे जाती थी। तो ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी। एक बबल में ज़िंदगी गुजारना कराची, वेयर यूर लाइक, अच्छा कराची के बहुत मसले हैं, कराची के वो मसले हैं, देन यू वेक अप एंड यू गो देयर। ओह माय गॉड, वो जो चीज़ थी ना, वो मेरे लिए ये थी कि वो मेरा सितारा इम्तियाज़ था बेसिकली, क्योंकि मुझे लगता था यार कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कोई एफर्ट मार के, फिर जब मैं लोगों को यहाँ से पहुँचा, क्योंकि जितने भी लोग एक्टिव थे उनको हम यही बता रहे थे कि हमें इस चीज़ की, इस सामान की ज़रूरत है। तो मुझे लोगों ने खुद भी बोला कि हमारे भाई, हम स्पेन से हैं, पता नहीं नंबर कहाँ से ढूंढ रहे थे वो उस टाइम पे, हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से। उस टाइम पे फेसबुक पता नहीं आया था नहीं आया था, मुझे नहीं पता, या कुछ आ गया था, कोई ऐप आ गई थी। तो वहाँ से मुझे लोग बोलते थे कि हमने इतने 1000 यूरो जमा कर लिए। पाकिस्तानी वैसे करते बहुत हैं, पाकिस्तानी भर भर के करते हैं। तो मुझे याद है जब वो काम मैंने किया, तो मुझे सेटिस्फेक्शन ये हुई कि मैं कराची भी जब आया तो ऐसे ही आया था, हाथ लगाने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए, फिर दोबारा मैं जहाज़ में बैठा, C-130 में बैठा, फिर मैं दोबारा इस्लामाबाद गया, वहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठ के फिर वो मुजफ्फराबाद गया। तो ये तो मेरा रूटीन था वहाँ पे, ये तो मैंने बहुत किया। और इस तरह फिर मैंने बड़े दोस्त भी बनाए, और वहाँ के लोग भी काफ़ी दोस्त बन गए थे। फिर हम, मुझे याद है एक दफ़ा, एक पहली, उसके बाद ईद ही थी, रमज़ान में हुआ था ये, तो वहाँ पे एक क्रिकेट मैच हुआ, मुजफ्फराबाद में हुआ, जिसमें सारे और ख़वातीन की टीम के साथ मैच था। ये जो अभी लड़कियाँ मशहूर भी हो गई बाद में, उस वक्त वो जूनियर्स में थी बेसिकली, तो उनके साथ क्रिकेट खेली। वो पता लगा है क्रिकेट भी अच्छी खेलती हैं, ये प्रॉपर बॉलिंग कर रही है, बैटिंग कर रही है लड़की। तो वो हमने क्या नाम है, वो एक तरीके से उनको जगाने के लिए हम लोग वहाँ खड़े हुए थे। हमारा वैसे ऐसा कोई काम नहीं था, लेकिन ये था कि मैंने उसमें बड़ी एफर्ट मारी, उसमें बड़ी जेन्युइनली मेरी एफर्ट थी कि यार मैंने ये करना है, और लोगों तक एटलीस्ट मैसेज पहुँचाना है कि यार ये तो तबाह हो गया एरिया, कुछ कर लो उसके लिए। तो जितना पाकिस्तानियों ने किया, ख़ासतौर पे मैं कराची वालों को कहूँगा कि कराची वाले तो मतलब मुझे लगता है कि मतलब वाकई किसी का हाथ है उन पर, कि मतलब कई मुश्किल आई नहीं तो खड़ा कर देते हैं, कई मुश्किल आई नहीं इंडस हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, मतलब क्या कमाल के लोग हैं। SIUT बना दिया, तो ये बना दिया, किडनी सेंटर, तो सब चीज़ें बनाई थी ना। पीएफ म्यूजियम, मुझे याद है कि वो लोग बाहर खड़े होते थे कि आना बंद कर दो, हमारे पास वॉलंटियर्स के पास काम नहीं है, जितने वॉलंटियर्स आए हुए हैं। इतना सामान दे दिया था लोगों ने, इतना सामान दे दिया था। हेरा बताती है कि वो भी अपने इलाके में वो पैकेज, जो पता नहीं पैकेट बना के लेके जाती थी वहाँ पे, तो मतलब वो एक, उसका तो मैं जानता भी नहीं था। तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये वो जो टाइम था ना, वो एक ऐसा टाइम था, ऐसी यूनिटी नहीं देखी। पाकिस्तान में यूनिटी 2 दफ़ा आती है, यहाँ तो कोई पाकिस्तान में कोई तबाही आ जाए इस तरह की, यहाँ पे क्रिकेट मैच हो इंडिया से, जब यूनिटी होती है, अदरवाइज़ कोई यूनिटी नहीं है। यू फील लाइक कि 20 साल में हम लोग कहीं रिग्रेस कर गए हैं, पीछे चले गए हैं? क्योंकि 2005 सबको याद है, अभी जब फ्लड्स आए
आधा शहर अंडर वाटर था, टीवी चलाओ तो बस इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, खान साहब अरेस्ट हो रहे हैं, कवरेज भी नहीं मिल रही थी। ऑब्वियसली चैरिटी हुई, लोगों ने किया जितना कर सकते थे, लेकिन एक एक एपथी नज़र आई, इतना फ़र्क नहीं पड़ा पाकिस्तानियों को। वी वर मोर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। फिर कंट्रोवर्सीज भी की कि चनी मत दो, पीएम फंड में पैसे मत दो, मतलब ये 2005 में अनइमेजिनेबल था। हाँ, अनइमेजिनेबल था कि कोई ये बात करे कि पीएम फंड में पैसे ना दो। फौजी फिर की हुकूमत थी ना। नहीं, उसके अलावा फिर आईएमएफ डील रोकने की हाँ, कोशिश की। तो डू यू फील लाइक ये पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और फिर ये ऐसे वक्तों में जहाँ हमें कौम बनिस्बत कौम एक साथ होने की ज़रूरत है, वो भी अब नहीं हो रहा। हाँ, वो यूनिटी जो थी वो ख़त्म होती नज़र आई इस सैलाब में आके। मैं तो चूँकि इंडस हॉस्पिटल के साथ काम कर रहा था, तो वो तो बेचारे लगे हुए थे, और फिर हमने फंड्स भी जमा किए पाकिस्तानियों के लिए, $3.5 मिलियन से ऊपर जमा किए थे बेसिकली। लेकिन ये कि वो एक इंडिविजुअल एक जगह थी जैसे हो रहा था, लेकिन जिस ज़माने में 2005 में तो पूरा पाकिस्तान निकल आया था, मुझे लगता था कि पॉलिटिशियंस को भी अपना रोल अदा करना चाहिए था, अपनी कैंपेन्स को साइड पे करके और गिरफ्तारियों को साइड पे करके उस टाइम पे ये फोकस कर लेते। ये जो उनको लगता भी है, अभी भी वो लोग सेटल नहीं हुए। अगर आप सिंध में जाएंगे इंटीरियर में, वो लोग अभी तक सेटल नहीं हुए वो लोग। और जल्दले वाले लोग भी 10 साल तक सेटल हो रहे थे, ऐसी बात नहीं है।